हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि 3 प्रकार के लॉजिकल मार्क होते हैं, यानी कि बुद्धिस्ट लॉजिक में जो हेतु है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? निगेशन, आइडेंटिटी एंड कॉजेशन। ये 3 प्रकार के हेतु हमने डिस्कस किए थे और उनको बहुत ही संक्षिप्त में देखा भी था। अब हम लोग इन 3 प्रकार के हेतुओं की कैसे परिभाषा की गई है, इन बुद्धिस्ट लॉजिक में कैसे डिफाइन किया गया है अनुपलब्धि हेतु को, स्वभाव हेतु को और कार्य हेतु को, इसकी अलग से चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव मार्क या अनुपलब्धि हेतु कब कहाँ होता है, कैसे होता है और अनुपलब्धि हम किसे कहते हैं। तो न्याय बिंदु टीका में कहा गया कि तत्र अनुपलब्धिर यथा, इन तीनों में से जो अनुपलब्धि हेतु है वो इस प्रकार है या कहाँ होता है उसका उदाहरण दिया। न प्रदेश विशेषे क्वचित घटः उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धि इति। कहा कि किसी प्रदेश विशेष में, है ना, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर क्वचित घटः, कोई घड़ा नहीं है, उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धि इति। क्यों? क्योंकि उपलब्धि लक्षण प्राप्त होने के बावजूद वह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसकी अनुपलब्धि है, ऐसा कहा गया। इसका मतलब है कि किसी प्लेस, फॉर एग्जाम्पल ये भूतल है, ठीक है, भूतल, और इस भूतल पर हमें घड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको ये भूतल तो दिख रहा है लेकिन ये जो घड़ा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस स्थिति में हमने कहा कि ये जो घड़ा है इसकी हमें क्या हो रही है? अनुपलब्धि हो रही है। अनुपलब्धि हो रही है मतलब ये हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। और ये जो घड़ा है ये क्या है? ये उपलब्धि लक्षण प्राप्त है। उपलब्धि लक्षण प्राप्त का मतलब होता है कि जिसकी उपलब्धि होना उसका लक्षण है, मतलब कि बीइंग परसीव्ड, ठीक है। इसका लक्षण क्या है? कि ये परसेप्टिबल है, ठीक है, परसेप्टिबल। तो उपलब्धि लक्षण प्राप्त का अर्थ ही ये हुआ कि मान लीजिए अगर सारी शर्तें हैं, जैसे कि ये भूतल है, ये व्यक्ति है, यहाँ पर प्रकाश भी है, ठीक है, जहाँ से कि ये वस्तु दिखाई दे सकता है, इसकी आंखें, इसकी इंद्रियां भी सही हैं, ठीक ढंग से काम कर रही हैं। तो जितने ये जो प्रत्यय होते हैं, तो जिन प्रत्ययों की हम बात करते हैं, आलंबन प्रत्यय, अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय और समानांतर प्रत्यय, ये जो सारे प्रत्यय होते हैं उनमें से ये जो है घट यानी कि जो घड़ा है ये तो आलंबन प्रत्यय है। तो इस आलंबन को छोड़ के बाकी जितने प्रत्यय हैं वो प्रत्ययांतर सभी कुछ यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद यदि ये घड़ा हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, जबकि इस घड़े का नेचर है परसेप्टिबल होना, यानी कि सभी कारण सामग्रियों के, सभी प्रत्यय या आप इसी को कह सकते हैं कारण सामग्री, ठीक है, सभी कारण सामग्री के रहने के बावजूद ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी जगह पर हम अनुपलब्धि हेतु प्रयोग करेंगे, यानी कि जो रीजन हम देंगे वो अनुपलब्धि कहलाएगा। तो थीसिस क्या बना कि ऑन सम पर्टिकुलर प्लेस देयर इज नो जार, किसी प्रदेश विशेष में कोई घड़ा नहीं है। तो इसके लिए हेतु दिया क्योंकि इट इज नॉट परसीव्ड, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ऑल्दो द कंडीशंस ऑफ परसेप्शन आर फुलफिल्ड, जबकि उसके उपलब्ध होने के, दिखाई देने के सभी कारण सामग्रियां मौजूद हैं, यानी सभी शर्तें फुलफिल हो रही हैं, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से अनुपलब्धि हेतु को समझा जाता है। इसी में आगे कहा गया कि जब हम उपलब्धि लक्षण प्राप्त की बात करते हैं कि कब उपलब्धि लक्षण प्राप्त होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अनुपलब्धि हेतु को डिस्कस करते समय ही हम डिस्कस करते हैं। तो उपलब्धि लक्षण प्राप्त के लिए कहा कि उपलम्भ प्रत्यांतर साकल्यम स्वभाव विशेषश्च, यानी कि जो घड़ा आदि है, ठीक है, उसका स्वभाव ही है कि वो उपलब्ध होगा, ठीक है, और अन्य हेतु जो हैं, जितने भी हेतु हैं, जो कारण सामग्री हैं, वो सभी उपस्थित हों तो घड़ा दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं उसका स्वभाव है, ऐसी वस्तु का स्वभाव है उपलब्ध होना, उपलब्धि लक्षण प्राप्ति इसे ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं तुरंत लगे हाथ।
एक शब्द हम यूज कर रहे हैं अनुपलब्धि, इसे हम कहते हैं एब्सेंस, और दूसरा शब्द यूज किया जाता है अभाव। जैसे कि न्याय की टर्मिनोलॉजी में हम अभाव शब्द यूज करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में अभाव का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस। तो अनुपलब्धि जो है ये हमेशा उपलब्धि लक्षण प्राप्त का ही होगा। जो उपलब्धि लक्षण प्राप्त हैं, और उपलब्धि लक्षण प्राप्त अभी हमने देखा कि कौन होते हैं, तो उपलब्धि लक्षण प्राप्त का उपलब्ध नहीं होना, इसे हम अनुपलब्धि कहते हैं। ऐसी सभी वस्तुएं, घटपट इत्यादि, जो कि सभी कारण सामग्री के रहने पर दिखाई देंगी, उनका स्वभाव है कि वो परसेप्टिबल होंगी, उनका यदि दिखाई न देना, यानी उनका यदि उपलब्ध न होना पाया जाए तो उसे अनुपलब्धि कहते हैं। लेकिन अभाव कहाँ पर होता है? अभाव वहाँ पर होता है जहाँ पर उस वस्तु को कभी प्राप्त न किया जाए, या जिसे कभी उपलब्ध नहीं किया जाता, उसका अभाव होता है। जैसे कि गॉड है, यानी ईश्वर, घोस्ट है ना, भूत प्रेत इत्यादि, तो ये सब क्या है? अभाव में आते हैं। तो दृश्य की अनुपलब्धि को ही हम हेतु बना सकते हैं। अनुपलब्धि हेतु जब भी बनेगा, ये किसका बनेगा? दृश्य का ही बनेगा। तो दृश्य की ही अनुपलब्धि होती है, अदृश्य की अनुपलब्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी बात हमको अनुपलब्धि हेतु में याद रखना है। और अब हम लोग बात करेंगे स्वभाव हेतु की। तो स्वभाव हेतु के लिए कहा गया, स्वभावः स्वसत्ता मात्र भाविनी साध्य धर्मे हेतु। स्वभाव क्या है, यानी कि स्वभाव हेतु किसे कहेंगे? तो स्वभाव हेतु वह है जो कि अपनी सत्ता मात्र से साध्य धर्म का हेतु होता है। ठीक है, तो कैसा हेतु साध्य का स्वभाव होता है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि आइडेंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा रीजन है जो कि उस साध्य के स्वभाव को डिड्यूस करने के लिए अकेले ही सफिशिएंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो साध्य धर्म के स्वभाव वाला ही होता है, अपनी सत्ता मात्र से ही वो साध्य धर्म वाला होता है। इसका मतलब यहाँ पर तादात्म्य संबंध पाया जाता है। तादात्म्य मतलब होता है आइडेंटिटी, और इसीलिए हम इसे आइडेंटिकल मार्क कहते हैं। तो कैसा हेतु साध्य का स्वभाव होता है? इसके लिए कहा, यथा वृक्षोऽयं शिंशपात्वात् इति, जैसे कि यह वृक्ष है, कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु, और इसको आप कह रहे हैं कि यह क्या है? वृक्ष है, ट्री है। सो दिस इज अ ट्री। ये आपका क्या है? थीसिस। दिस इज अ ट्री, ये थीसिस है। क्यों है? तो आप रीजन क्या दे रहे हैं इसके लिए? आप रीजन दे रहे हैं बिकॉज दिस इज शीशम, शिंशपा। ठीक है, सो ये जो शिंशपा है वो रीजन है, और वृक्ष यानी कि ट्री ये थीसिस है। यहाँ पर स्वभाव हेतु कैसे है ये देखते हैं। देखिए, जहाँ पर दो धर्म साथ साथ रहते हैं, दो धर्म, और एक धर्म दूसरे का अविनाभावी होता है, वहाँ पर अविनाभावी धर्म के द्वारा हम दूसरे का अनुमान कर लेते हैं। अब यहाँ पे अविनाभावी का मतलब हम समझेंगे, आगे भी क्लास आएगी। विना न भवति अविनाभावी, तो अविनाभावी इसका मतलब है कि जहाँ एक जो है दूसरे के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो ऐसे में अविनाभावी संबंध होता है, एक धर्म दूसरे का अविनाभावी होता है, और अविनाभावी धर्म जो है वो साध्य का स्वरूप मात्र होता है, इसीलिए उसे हम साध्य हेतु कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आप शीशम से वृक्ष का अनुमान तो कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ट्री बिकॉज दिस इज शिंशपा, लेकिन आप ये उल्टा नहीं कर सकते। आप वृक्ष से शिंशपा का अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि अविनाभावित्व जो संबंध है वो एक धर्म का दूसरे के साथ है, नॉट वाइस वर्सा, दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं है। तो स्वभाव में कौन किसके स्वभाव वाला है? तो आपको देखना पड़ेगा कि जो हेतु है वो साध्य के स्वभाव वाला है। ठीक है, तो साध्य का जो स्वभाव होगा, इसका नेचर हेतु में जाएगा। तो हेतु कैसा है? साध्य धर्म वाला है। साध्य जैसा धर्म रखता है वैसा ही धर्म हेतु भी रखता है।
और जो भी हेतु ऐसा होता है वो आइडेंटिकल मार्क कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये कोई वस्तु है जो कि एक प्लेट में रखी हुई है और आप कहते हैं कि दिस इज अ स्वीट, ये एक मिठाई है। क्यों? क्योंकि ये रसगुल्ला है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, रसगुल्ला। यहाँ पर जो रीजन है इसको मिठाई सिद्ध करने के लिए, ये इसका स्वभाव हेतु है, क्योंकि रसगुल्ला स्वभाव से ही मिठाई होता है। इस तरीके से हम स्वभाव हेतु को समझते हैं। आइए अब देखते हैं तीसरा। जो तीसरा हेतु का प्रकार है उसे हम कहते हैं कार्य हेतु। कॉजल मार्क कहिए या कॉजेशन भी कह सकते हैं। कार्य हेतु के लिए न्याय बिंदु टीका में कहा गया कार्यम यथा। कार्य हेतु इस प्रकार है, वहनी अत्र धूमात इति। ठीक है, यानी कि जो कार्य हेतु है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर हम थीसिस की बात करें, यानी थीसिस अगर इसमें बनाए तो बनेगा कि वहनी अत्र, यहाँ पर, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है ना। सो हियर इज फायर, ये बना आपका थीसिस। और उसके बाद आप रीज़न देंगे कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर अग्नि है। तो आप कहेंगे, रीज़न देंगे बिकॉज देयर इज स्मोक। ठीक है, सो ये जो स्मोक है इसके आधार पे आप क्या कर रहे हैं, फायर को सिद्ध कर रहे हैं। तो आपका साध्य क्या है, प्रोबेंडम। प्रोबेंडम है आपका अग्नि यानी कि फायर, और प्रोबेंस क्या है यानी हेतु। हेतु है आपका धूम। धूम यानी कि धुआं। ठीक है, अब देखिए अग्नि और धूम में कैसा संबंध है। यहाँ पर संबंध है कॉज एंड इफेक्ट का। ठीक है, सो ये जो कॉज है अग्नि और ये जो इफेक्ट है धुआं, ये दोनों आपस में तदुत्पत्ति संबंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तदुत्पत्ति संबंध मतलब आप कह सकते हैं कॉजेशन इसको, और भी इसके नाम है, जैसे कारणता भी कहा जाता है। तस्मिन् सति इदम भवति, इसके होने पर यह होगा। किसके होने पे क्या होगा, तो कॉज के होने पे इफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब कॉज से इफेक्ट होगा। कॉज के होने पे इफेक्ट होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध कोई नहीं आना चाहिए, कोई प्रतिबंधक नहीं लगना चाहिए, तभी कॉज से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी इफेक्ट है, जहाँ भी इफेक्ट पाया जाएगा वहाँ उससे पहले कॉज का होना मैंडेटरी है, नेसेसरी है। हो ही नहीं सकता कि इफेक्ट हो और कॉज ना हो। ठीक है, तो यहाँ कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है, और जब भी कार्य से हम, ठीक है, जब भी हम कार्य से कारण का अनुमान करते हैं तो वहाँ पर जो हेतु होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य हेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे हेतु हैं, जिसे हम क्रमशः अनुपलब्धि हेतु, स्वभाव हेतु और कार्य हेतु कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।